प्राचीन काल के गुरुओं में एक गुरु थे जो मातंगी ऋषि नाम से प्रख्यात थे। तो वो उनसे एक शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्या था जो श्री राम खुद चलकर सबरी के घर गए। अपने यानी भक्त भक्त जो जो होते हैं उनको तो बराबरी का दर्जा दिया जाता है, पर जो सबरी थी उनमें ऐसे क्या गुण थे जो भगवान स्वयं उनके घर गए और जूठे बेर उनसे मांग मांग कर खाए। ऐसा क्या महानता थी उन सबरी में जो हम में नहीं है। तब ऋषि ने बताया कि जो सबरी थी वो मात्र एक जो है उपासक नहीं थी, वो क्या थी, एक संत थी। यानी वो भगवान की एक संत के रूप में उपासना करती थी। वो केवल भक्त नहीं थी कि दिन भर हम भगवान को जप रहे हैं तो हम अच्छे भक्त हो जाएंगे, पर वो संत की तरह कार्य करती थी। अर्थात दिन में वो सेवा करती थी सबकी, और रात में जो है वो भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करती थी। जब मातंग ऋषि के आश्रम तक पहुंचने के लिए लोगों को अड़चन होती थी, अर्थात इतना घनिष्ठ जंगल था, झाड़ियाँ थी, तो रास्ता साफ नहीं था। लोगों को जाने में जब उनके अड़चन होती थी तब वो सबरी क्या करती थी, वो जंगलों की सफाई करती थी। जंगलों की सफाई यानी झाड़ियों को, पत्तों को, पेड़ों को हटाते हुए वो रास्ता बनाती थी। यानी इतनी मेहनत करती थी वो दिन भर में कि किसी तरह लोगों को परेशानी ना हो। यानी सेवा भाव से वो ये सोच के करती थी कि कभी भी जो भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरे या इस रास्ते से आश्रम की तरफ जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भावना से वो क्या करती थी, दिन भर उन झाड़ों को और झाड़ियों को साफ करने का कार्य करती थी। जो सबरी थी वो एक अच्छी भक्त थी, भगवान की, श्री राम की भक्ति करती थी और दिन भर सेवा भाव से लोगों की सेवा करती थी। जब उनके आश्रम तक, मातंग ऋषि के आश्रम तक जाने का रास्ता उन्होंने बहुत वर्षों तक बनाया, दिन रात मेहनत करके बनाया, तब वहाँ मातंग ऋषि के आश्रम में लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो मातंग ऋषि ने बताया कि जो सबरी थी वो सिर्फ एक भगवान की भक्त ही नहीं थी, वो एक ऐसे उच्च श्रेणी की संत थी जो दिन रात सेवा भाव से लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करती थी। देखिए, भगवान कभी भी अपने भक्तों के पास लालच की वजह से नहीं आते कि आप कितने प्रकार के भोग लगा रहे हैं या आप कितने प्रकार के अच्छे फूलों को चढ़ा रहे हैं या दिन भर उपास कर रहे हैं। भक्ति भाव, भगवान सिर्फ आपके ये भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उनकी पूजा करते हैं। और भक्त जब अपने भगवान को पूजते हैं तो उनके भाव सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के ही होना चाहिए। तो सबरी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो श्री राम की भक्ति करती थी, वो एक सिर्फ सेवा भाव के तौर पे करती थी, उनसे कभी कुछ मांगती नहीं थी। वो जो भी कार्य देते थे उनमें समर्पित करते हुए उन कार्यों को करती थी। तो ऐसा एक जटिल रास्ता उन्होंने बनाया बहुत वर्षों के पश्चात। बहुत वर्षों तक उन्होंने उस मेहनत को की, जंगलों को साफ किया, झाड़ियों को साफ किया और मातंगी ऋषि के आश्रम तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया जिसके द्वारा जाकर लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सके, लोगों को अड़चन ना हो। जब भगवान ने उनके इतने भक्ति भाव और सेवा भाव को देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। तब क्या हुआ, मनुष्य रूप में जन्मे श्री राम जी जब वनवास के लिए पहुँचे थे तो उन्होंने सबरी जी को भी दर्शन दिए, क्योंकि वो बहुत वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवान अपने भक्त को देखते हैं कि ये मेरी प्रतीक्षा कितने सेवा भाव से करता है तो वो स्वयं उसके घर तक चलकर आते हैं। तो हम में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हमारे भगवान स्वयं हमारे घर तक आए। सिर्फ सेवा भाव या भक्ति भाव के द्वारा ही हम अपने भगवान, अपने इष्ट देव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी में यही बताया है कि यदि हम भक्ति करें, सेवा करें माता सबरी की तरह, तो स्वयं भगवान श्री राम हमारे घर तक आएंगे। यदि हमारी भावनाएं वही होंगी जो माता सबरी की थी, उनका सब्र जो था वो अपने भगवान के प्रति इतना अटूट था, इतनी विश्वासी थी कि उनको विश्वास था
कि मैं जिसकी भक्ति करती हूँ वो एक ना एक दिन मेरे पास अवश्य आएंगे। उनके इसी भक्ति भाव और जो विश्वास के कारण है श्री राम जी उनके घर तक पहुँचे। तो मार्तंग ऋषि ने यही बताया कि माता सबरी एक सिर्फ भक्त ही नहीं थी श्री राम की, वो अनन्य यानी उच्च दर्जे की एक संत भी थी, जिन्होंने सेवा भाव से लोगों की सेवा की, भगवान की सेवा की, जिसके द्वारा उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। स्वयं उनके घर तक श्री राम उनसे मिलने गए। तो इस सेवा भाव से यदि हम अपने भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमको भी आज अपने घर आके दर्शन देते हैं। भाव हमारे होना चाहिए, हमारा उतना अटूट विश्वास उनके प्रति होना चाहिए।